दोस्तों, टीवी की दुनिया में कभी कभी एक ऐसा पल आता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। और इस बार यह पल था जब ईशा जी ने सूरज की आंखों के सामने अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया। वह सिर्फ एक गहना नहीं था, वह उनके रिश्ते की पहचान, भरोसे की डोर और 7 जन्मों के वादों का प्रतीक था। जैसे ही वह मंगलसूत्र टूटा, सूरज के अंदर कुछ बिखर गया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस ईशा के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, अने वही आज उसे ठुकरा रही है। आपने कहानी में देखा कि ईशा ने खुद आदित्य को बुलाकर सूरज को गिरफ्तार करवाया। ये कदम गुस्से और गलतफहमी में उठाया गया था। सूरज जब जेल पहुंचा तो भी उसे विश्वास था कि सच्चाई सामने आएगी और ईशा जरूर उसका साथ देगी। लेकिन जब दिन बीतते गए और कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो उसके दिल में सवाल उठने लगे। क्या सच में ईशा ने उस पर भरोसा खो दिया है? क्या उनका रिश्ता अब सिर्फ एक गलतफहमी बनकर रह गया है? इन्हीं सवालों के साथ सूरज एक रात जेल से भाग निकलता है। उसका मकसद अपराधी की तरह भागना नहीं, बल्कि अपने प्यार की सच्चाई जानना था। वह सीधे ईशा के कमरे में पहुंचता है। रात का सन्नाटा, बंद खिड़कियां और दो धड़कते दिल आमने सामने। सूरज की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा, अगर आपने सच में मुझे त्याग दिया है, तो अभी इस मंगलसूत्र को उतार दीजिए। यह सुनकर कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। ईशा के दिल में भी तूफान चल रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से और गलतफहमी में इतनी डूबी हुई थी कि उसने बिना कुछ सोचे मंगलसूत्र तोड़ दिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि जैसे दोनों की दुनिया उसी पल खत्म हो गई हो। सूरज पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी वहां गुलाब सिंह पहुंच जाता है। वह सूरज को अपमानित करता है, उसे अपराधी कहता है और तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है और इस बार सूरज बिना विरोध किए उनके साथ चला जाता है, क्योंकि अब वह अंदर से खाली हो चुका था। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ईशा ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद ईशा को अपने पिता के मोबाइल में एक संदिग्ध वीडियो मिलता है। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उसकी मां कावेरी पर चली गोली कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जैसे जैसे वीडियो चलता है, ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ में आता है कि जिस पिता को वह आदर्श मानती थी, वही इस साजिश के पीछे है। ईशा तुरंत कोई भावनात्मक कदम नहीं उठाती। वह तय करती है कि अब वह दिमाग से काम लेगी। वह अपने पिता के सामने वफादारी का नाटक करती है ताकि उनका भरोसा जीत सके। दूसरी ओर वह काव्या के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगती है। कॉल रिकॉर्ड, पुराने सीसीटीवी फुटेज और पैसों के लेन देन की जानकारी, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगता है। उधर गुलाब सिंह को खबर मिलती है कि सूरज जेल से भागने की कोशिश कर चुका था और अब भी सच की तलाश में है। ये सुनकर वह बेचैन हो उठता है। उसे डर है कि कहीं उसकी पुरानी चालें उजागर न हो जाएं। वह अपने आदमियों को सबूत मिटाने का आदेश देता है। इसी बीच सूरज को पता चलता है कि शिवरात्रि वाली रात कावेरी पर गोली चलाने वाला आदमी शहर छोड़कर भाग रहा है। सूरज अपनी जान जोखिम में डालकर उसका पीछा करता है। वह एक सुनसान जगह पर एके पहुंचता है जहां गुलाब सिंह उस आदमी को पैसे दे रहा होता है। सूरज चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यही वीडियो उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। किस्मत का खेल देखिए, उसी जगह ईशा भी पहुंच जाती है। उसने अपने पिता के मोबाइल में उस आदमी की तस्वीर देखी थी और उसका पीछा करते करते यहां तक आई थी। दोनों आमने सामने आते हैं। सूरज को लगता है कि ईशा फिर से उसे पुलिस के हवाले कर देगी, लेकिन इस बार ईशा उसे चुप रहने का इशारा करती है। दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पूछताछ में वह आदमी टूट जाता है और कबूल करता है कि गुलाब सिंह ने ही कावेरी को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने का संकल्प है। ईशा तुरंत थाने जाती है। सूरज को देखकर उसकी आंखें झुक जाती हैं। वह माफी मांगती है, कहती है कि उसने बिना सोचे समझे उस पर शक किया। सूरज चुप रहता है,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दर्द है। भरोसा टूट चुका है और उसे जुड़ने में समय लगेगा। इसी दौरान कावेरी को होश आता है। वह ईशा को पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने सालों तक उन्हें कैद में रखा, आज से कैसे सूरज को फंसाने की साजिश रची और कैसे रिया के किडनैप में भी उसका हाथ था। यह सुनकर ईशा अंदर से हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अब कहानी अदालत तक पहुंचती है। सूरज के पास वीडियो सबूत है, गवाह का कबूलनामा है और कावेरी की गवाही है। गुलाब सिंह अपने बचाव में कई चालें चलता है, लेकिन इस बार सच भारी पड़ता है। एक एक करके उसके झूठ उजागर होने लगते हैं। सूरज की बेगुनाही साबित होने की राह आसान नहीं है। जेल में उसे टॉर्चर भी सहना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे विश्वास है कि सच्चाई जरूर जीतेगी। ईशा भी अब हर कदम पर उसका साथ देती है। वह अपने पिता के खिलाफ अदालत में गवाही देने का फैसला करती है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन इंसाफ के लिए जरूरी था। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे अदालत में सच और झूठ की जंग होती है। क्या गुलाब सिंह को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? क्या सूरज पूरी तरह बेगुनाह साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा और सूरज का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। इमोशन, साजिश और बदले की आग तीनों एक साथ जल रहे हैं। लेकिन जहां सच होता है, वहां उम्मीद भी होती है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि सूरज न सिर्फ बेगुनाह साबित होगा, बल्कि अपने सपने को पूरा करते हुए आईएएस ऑफिसर भी बनेगा। और तब वही लोग जिन्होंने उस पर शक किया था, उसकी तारीफ करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ईशा सूरज का भरोसा वापस जीत पाएगी? क्या गुलाब सिंह की साजिशों का अंत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर ट्विस्ट की सबसे तेज और सटीक जानकारी। धन्यवाद।